हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? आई होप की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अभी हमने क्या किया है ना, एक नया कंसेप्ट लेकर आए। हम वन डे वन टर्मिनोलॉजी के नाम से हमने इसको रखा हुआ है। हमें अपने नेट को क्लियर करना है, तो उसके लिए हम इस कंसेप्ट को लेकर आए हैं कि हम यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी डेली का लेंगे पेपर 2 से रिलेटेड, और इसी तरह से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के लिए भी। तो आप इन टर्मिनोलॉजीज को रेगुलर बेसिस पर करते जाइएगा, जिससे कि हम जब अपना फुल सिलेबस करेंगे या जब हम एग्जाम के लिए बैठेंगे और जब क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, तो ये टर्म्स हमको नए ना लगे और हम इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टर्म है दैट इज इनबाउंड मार्केटिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये होता क्या है। ये जो इनबाउंड मार्केटिंग होता है, इसे हम कंटेंट मार्केटिंग या कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे का भी एक रीजन है। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको इसमें जानना जरूरी है वो ये कि ये होता क्या है, और दूसरा इसका जो मेन मोटो है वो मेन मोटो क्या है, ये हमको जानना जरूरी है। नहीं, तो अब देखिए होता क्या है इसमें कि कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंपनी जो है वो कभी भी कस्टमर के पास नहीं जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। यहाँ पर इनबाउंड मार्केटिंग एक इतना अच्छा फंडा है कि इसमें कस्टमर जो है वो खुद चलकर कंपनी के पास आता है और कंपनी से क्वेरी करता है रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट, और उस बेसिस पर वो अपनी क्वेरीज को दूर करके प्रोडक्ट को परचेस कर भी लेता है। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास वो खुद आ रहा है, इसलिए कंपनी को जरूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, फुल कंटेंट को बहुत अच्छे से बनाकर रखे, जिससे कि जब भी कोई इससे इसके बारे में पूछे तो वो फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। इसलिए इसे कंटेंट मार्केटिंग कहा जाता है। दूसरा, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच इसलिए कहा जाता है क्योंकि कस्टमर्स के ही बेस पर हमारी ये पूरी जो अप्रोच है ये हमारी काम करती है। ठीक है, तो जो इनबाउंड मार्केटिंग होता है, हम अगर सरल शब्दों में बोले तो ये वो मार्केटिंग होती है जिसमें ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड होती है। और इवन इसका जो मेन फंडा है वो, ये मेन फंडा भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन मिल सके। मतलब ज्यादातर यहाँ पर जो गेम है वो माइंड गेम है। यहाँ पर बजटिंग और इन सब का कोई रोल नहीं है। यहाँ जो मेन फंडा है दैट इज का माइंड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइक किस तरह से आपको कंटेंट लिखना है, कैसा कंटेंट लिखना है, किस तरह से इंफॉर्मेशन देनी है, उसकी तरफ यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, आपको कोई रेफ्रिजरेटर खरीदना है, आपको कोई सोफा खरीदना है, आपको टीवी खरीदनी है, कुछ भी अगर आपको खरीदना है, तो आप क्या करोगे ना, आप सबसे पहले उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हो, उसके लिए आप कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे, है ना। वहां पर आप क्वेरीज कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर किसी ने अगर वो चीज परचेस की हुई है तो उसका आप रिव्यू रीड कर सकते हो। तो ये जो रिव्यू रीड कर रहे हो, फीडबैक देख रहे हो, वेबसाइट पर जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो इनबाउंड मार्केटिंग कहलाती है, जिसमें उस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी अच्छाई, उसके रिव्यू, सब कुछ वहां पर मेंशन होता है। तो इट इज कॉल्ड द इनबाउंड मार्केटिंग। ये आपका जो कहलाएगा ये इनबाउंड मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब जब भी कभी सामान खरीदने जाओगे और उसके बारे में अगर सर्च आउट करके जाते हो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हो, तो दैट ऑल कम्स अंडर द इनबाउंड मार्केटिंग। जैसे ब्लॉग स्पॉट, इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, इसमें एक्सपीरियंस रहता है। यानी कि जो पर्सन है वो पर्सन क्या करता है, कंटेंट के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये जो कंटेंट और एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो कस्टमर्स तक पहुंचता है। तो इसलिए यहाँ पर इनबाउंड मार्केटिंग इसे कहा गया है। दूसरा, प्रोडक्ट का रिव्यू हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस पर फेसबुक, यूट्यूब के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, प्रोडक्ट के रिव्यूज मिल रहे हैं, ई बुक्स के थ्रू, वीडियो कंटेंट के थ्रू, गूगल एड के थ्रू, या फिर आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ टूल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड, दैट ऑल कम्स अंडर द इनबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है। इनबाउंड मार्केटिंग का सबसे बड़ा फंडा होता है कि कस्टमर खुद ब्रांड के पास पहुंच रहा है, कस्टमर खुद कंपनी के पास आ रहा है इंफॉर्मेशन लेने के लिए,
ठीक है। इसलिए इंफॉर्मेशन अगर आपने सटीक लिखी है, सही तरीके से कंटेंट आपने फॉर्म किए हुए हैं, सही तरीके से आपने फीडबैक, आपने क्वेश्चन आंसर के आंसर्स अगर क्लियर किए हुए हैं, तो आपका जो कस्टमर है वो तुरंत आपका जो है वो पोटेंशियल कस्टमर बन जाता है। लाइक जो ऑडियंस आपके पास आई हुई है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी आपके कस्टमर के फॉर्म में। सो दैट्स व्हाई इट इज द इनबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनबाउंड मार्केटिंग कहा जाता है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और जल्दी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते जाइएगा। और यस, आपको क्या करना है ना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेगुलर जुड़े रहना है, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग हमारी क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं जिसमें हम अपना फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं। सो बी रेडी गाइस, कीप स्टडी हैबिट स्मार्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।